आपने अलग अलग मानचित्र देखे हैं। अब महाराष्ट्र के प्राकृतिक मानचित्र की जानकारी लीजिए। उससे अलग अलग रंगों द्वारा अलग अलग प्रदेशों की ऊंचाई कितनी है इसका अंदाजा आपको आया है। अभी यह भारत प्राकृतिक मानचित्र या नक्शा देखिए। इसमें हरा रंग होने वाले प्रदेश की ऊंचाई कितनी है। 6000 मीटर ऊंचाई होने वाले तथा रहने वाले प्रदेशों के नाम बताइए। पीला रंग कितने मीटर ऊंचाई पर होने वाले प्रदेश को दिया है। आपको भारत के किस किस दिशाओं में समुद्र तथा सागर दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्न के सवाल ढूंढते समय ऐसे ध्यान में आया होगा कि भारत देश में बहुत अलग अलग ऊंचाई होने वाले प्रदेश हैं। भारतीय भूखंड की तीनों दिशाएं पानी से घिरी हुई हैं। भारत की उत्तर दिशा में बहुत ज्यादा ऊंचा प्रदेश है। अलग अलग राज्यों में छोटी बड़ी नदियां हैं। गंगा, गोदावरी, मुठा, पंचगंग, इन नदियों के प्रातिनिधिक चित्र हम देख रहे हैं। अभी आगे वाले चित्र देखिए। कश्मीर, राजस्थान, कोंकण, इन प्रदेशों के प्रातिनिधिक चित्र हम देख रहे हैं। इन चित्रों में क्या दिखता है। कश्मीर के तथा कश्मीर में रहने वाले लोगों ने ऊनी कपड़े पहने हैं। राजस्थान के लोगों के कपड़े अलग तरह के हैं। कोंकण के लोगों की पोशाक अलग है। सबके खान पान भी अलग है। ऐसा फर्क क्यों है। इन सबके भौगोलिक परिस्थिति में, वातावरण में, हवामान में फर्क है। इन सभी प्रदेशों की भूरचना अलग अलग है। कश्मीर ये बहुत सा पर्वतीय प्रदेश है। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है। इस कारण यहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। राजस्थान मरुस्थल है। वहाँ कड़ी धूप होती है। इस कारण यहाँ के लोगों के कपड़े अलग होते हैं। उनके कपड़े धूप, रेती से सुरक्षा तथा संरक्षण करने वाले होते हैं। कोंकण में हवा नम होती है। वहाँ के लोग बिल्कुल हल्के कपड़े पहनते हैं। अभी आपके ध्यान में आया होगा कि मनुष्य जिस प्रदेश में रहता है वहाँ की भूरचना, हवामान, वनस्पति, इनका परिणाम उसके रहन सहन पर पड़ता है। मानव के द्वारा लिया जाने वाला आहार, उसका पहराव यानी पोशाक, ये सब उसके आसपास के वातावरण पर और अन्य प्राकृतिक घटकों पर अवलंबित होता है। भारत में विविध नदियों, पहाड़, पर्वत, पत्थर वाला प्रदेश, समतल मैदानी प्रदेश, मरुस्थल यानी रेती के प्रदेश, ऐसे अनेक प्रकार के प्रदेश दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही कुछ टापू भारत में समाविष्ट हैं। भारतीय भूखंड के 3 दिशाओं में पानी है और वह दक्षिण दिशा में शुंडाकार होता आया है। यह आपको मालूम है। इस विभाग को भारतीय प्रायद्वीप तथा जजीरानुमा कहते हैं। भारत के सागर तट के पास होने वाले भूप्रदेश का मौसम नम तथा गीला होता है। यहाँ के लोग चावल, यह प्रमुख अनाज तथा फसल उगाते हैं। इस कारण खान पान में चावल ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। उत्तर भारत में मौसम ठंडा होता है। यहाँ के लोग गेहूं ज्यादातर उगाते हैं। मध्य भारत में ज्वार यह फसल अच्छी उगती है। फलों के बारे में भी ऐसा ही है। कश्मीर में सेब की फसल का स्तर ज्यादा है। नागपुर के संतरे मशहूर है। इसके अनुसार उसी प्रदेश के लोगों का खान पान, प्रथा, त्योहार, उत्सव अलग अलग होते हैं। ऐसा ध्यान में आता है। आप कौन से प्रदेश में रहते हो। आपकी सहेलियां तथा दोस्त अलग अलग प्रदेशों में रहते होंगे। उनसे उन प्रदेशों के बारे में जानकारी लीजिए। इस मानचित्र की सूची देखिए। क्या ध्यान में आया। कुछ खंडित रेखाएं दिखती हैं। कुछ खंडित रेखाएं गुलाबी रंग से, कुछ हरे रंग से, तो कुछ काले रंग से निकाली है। इन सब रेखाओं का अर्थ समझ लीजिए। इस मानचित्र से आपको किस किस की जानकारी मिलती है। मानचित्र में ऐसी रेखाएं निकाली होंगी तो भी वास्तव में ऐसी रेखाएं नहीं होती है। भारत के प्रशासन ने सुचारू रूप से चलने के लिए राज्यों की सीमा रेखाएं निश्चित की हैं।
भारत के घटक राज्य और उनकी राजधानियों यानी राज्य के प्रमुख शहर तथा संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी लीजिए। आप कैसे जानकारी लोगे? सही, भारत का राजनीतिक मानचित्र गौर से देखने से ये जानकारी मिलेगी। वैसे ही भारत के हर एक राज्य की विशेषताएं, वहां की भाषा, प्रमुख स्थान, भू रचना, प्राकृतिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, इनकी जानकारी लीजिए। भारत में रास्ते, महामार्ग, जलमार्ग यानी पानी में यातायात का परिवहन मार्ग, हवाई मार्ग यानी आसमान में हवाई जहाज के यातायात का मार्ग, वैसे ही लोहमार्ग यानी रेलवे मार्ग, इनका जाल होता है। ये सभी मार्ग होने के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान का परिवहन करना मुमकिन होता है। हमारे भारत देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग धान तथा अनाज, फल, सब्जियों की फसल होती है। ये हम सबको मालूम है। इन सबका परिवहन सभी प्रकार के मार्गों के कारण होता है। इस मानचित्र से आपको भारत की फसलें तथा धान और नकदी फसल, इनकी जानकारी होगी। नकदी फसल यानी जिन फसलों के उत्पादन से किसान को ज्यादा धन प्राप्त होता है, ऐसी फसलें। अभी बताइए, चाय पत्ती का उत्पादन कहाँ होता है? रत्नागिरी से जग भर में कौन से फल की ज्यादा मात्रा में बिक्री होती है? हमारे यहाँ केसर कहाँ से आता है? मसाले का उत्पादन बड़े पैमाने में कहाँ होता है? इसी तरह अलग अलग मानचित्र जमा करके भारत की जानकारी लीजिए। हमने क्या सीखा? हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। भारत देश में अलग अलग प्रदेशों की भू रचना अलग अलग है। भारत की भू रचना के कारण हवामान तथा मौसम में फर्क पड़ता है। इसी कारण अलग अलग फसलें तथा धान, फल, वनस्पति भारत में देखने तथा अनुभव करने मिलते हैं। भारत देश के लोगों के खान पान की आदतें, पोशाकें, त्योहार, उत्सव उन प्रदेशों का मौसम, भू रचना इन पर आधारित होते हैं। इस कारण भारत देश में जनजीवन हर एक प्रदेश में अलग अलग दिखाई देता है। भारत देश के एक प्रदेश के खाद्य पदार्थ, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह तक अलग अलग मार्ग से ले जा सकते हैं। भारत में रास्ते, महामार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्ग, लोह मार्ग, इनका बड़ा जाल है। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत में राज्यों की सीमाएं, घटक राज्यों की जानकारी कौन से मानचित्र में या नक्शे में दिखाई देगी? भारत में रेगिस्तान तथा मरुस्थल कौन से राज्य में है? भारत में निर्मित वस्तुएं और अन्य पदार्थों का परिवहन कौन कौन से मार्गों से होता है? भारतीय प्रायद्वीप तथा जजीरानुमा किसे कहते हैं? भारत के पास होने वाले टापुओं के नाम बताइए। मानचित्र ढूंढ लीजिए। हिमालय पर्वत तथा पहाड़, रेगिस्तान तथा मरुस्थल, भारत के जंगल, सागर तट के पास वाले प्रदेश, नर्मदा नदी।